अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? चांस ऑफ अकरेंस। चांस ऑफ अकरेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, एक हमने कॉइन को टॉस किया है और देखो, एक कॉइन है ना, उसकी दो साइड होती हैं, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो दो साइड है ना, उसको हम टॉस करेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यही तो हमारे पास चांस है ना, या हेड आने के या टेल आने के। हेड का कितना है? हेड का मतलब चांस कितना है? एक दफा आने के, 1/, टोटल कितने हैं? ये 2 है, या हेड या टेल, 1/2। और टेल आने का चांस कितना है? 1/2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कि किसी चीज़ का आने का चांस। ठीक है, हम यूँ तो नहीं कह सकते कि हेड आने का चांस है ही नहीं, सिर्फ टेल ही आएगा, नहीं ना। हेड आने का चांस भी उतना है जितना टेल आने का, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 चांस, और ये टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी के चांस ऑफ अकरेंस। इसका फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं? टोटल दो है ना, हेड या टेल। और फेवरेबल मतलब कौन से फेवरेबल में? अगर हेड का कह रहे हैं कि हेड कितनी बार आएगा तो 1/2, टेल का कह रहे हैं तो 1/2। इसको और एग्जाम्पल करेंगे ना तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस है, उसको हमने रोल किया है। ठीक है, अब एक डाइस है ना, उसमें कितने टोटल आउटकम होते हैं, मतलब कितने आ सकते हैं? एक जिसको हम छक्का कहते हैं। ठीक है, डाइस में कितने आ सकते हैं? 6। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हर नंबर के आने का चांस कितना है? 1। ठीक है, 1/6, टोटल आउटकम कितना है? 6। अब 1 कैसे है? 1 जो है ना, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं ना डाइस में। 1 के आने का चांस भी 1 है, 1/6 है। 2 के आने का चांस भी एक ही है, 3 भी एक है, 4 भी एक है। ऐसा तो नहीं आ सकता ना 2 दो दफ़ा आ जाए, नहीं ना, हर एक नंबर का एक दफ़ा आने का चांस है, तो 1/6। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर आने के चांस कितने हैं? अब देखो, इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 अप टू सोन। अब ये है डाइस में नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा होता है? 2 4 6। तो इवन नंबर के आने के चांस कितने हैं? ये 2 4 6 है ना, ये कितने बनते हैं? 3। तो 3 ओवर टोटल कितने हैं? 6। 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 चांस है। इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, आपको अगर प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा समझ आ गया ना, ये इतना ट्रिकी और इतना लॉजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपसे हर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट भी और भी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अब रैंडम सैम्पलिंग पहले देख लेते हैं, वो क्या होती है। रैंडम सैम्पलिंग वो होती है कि एक बड़ी पॉपुलेशन हो, ज़्यादा मतलब नंबर हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, उसमें कोई लोग या फिर आइटम जो है ना वो सिलेक्ट करना हो, और उसके भी इक्वल चांस हो, उसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, उसमें एक सर्वे होता है। ठीक है, अगर स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, और टीचर ने ना सिर्फ 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं कि इस 1000 में से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जो मुझे कोई भी फॉर एग्जांपल कंपटीशन में हिस्सा लेगा या कुछ भी। ठीक है, तो वो जो 100 स्टूडेंट है ना वो रैंडम सेलेक्ट होंगे, मतलब 1000 स्टूडेंट है ना, उन सब की पर्चियाँ डालेंगे, 1000 पर्चियाँ डालेंगे और 100 उसमें निकालेंगे, और 100 अब देखो, सब स्टूडेंट का इक्वल इक्वल चांस है। ठीक है, सबके पास इक्वल इक्वल चांस है। 100 निकालेंगे, वो किसी भी स्टूडेंट का आ सकता है, हर स्टूडेंट के पास पास 1/1000 चांस है, एक चांस सबके पास है। तो ये क्या है? रैंडम सैम्पलिंग है। अब हम इनके ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7 ऑरेंज, 8 एप्पल, 10 मैंगोज, ये हैं। अब वो कह रहे हैं चांस ऑफ मैंगोज कितने हैं, कितना चांस है कि जो है ना वो मैंगो आ जाए। अब देखें, सबसे पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें सबसे पहले जो टोटल नंबर होंगे ना उनका हम करेंगे टोटल। है भी यही ना, टोटल आउटकम कि टोटल आउटकम कितना है, उसमें जो फेवरेबल आउटकम जो वो हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले टोटल कितना है? 8 + 10 + 7, ये कितने होते हैं? 10 और 8 18, और 7 कितना होता है? 25। टोटल तो हो गए 25। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछे? चांस ऑफ मैंगो, मैंगो के आने के कितने चांस है? मैंगो कितने हैं? 10। 10 मैंगो है तो 10 चांस होगा ना, 10/25। 5 2 10, 5 5 25, 2/5 चांस है। समझ आई है? बहुत ईजी है। टोटल हम निकालेंगे और जो उन्होंने पूछा होगा उसके जो नंबर होंगे वो। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 व्हेन डाइस इज रोल। अब वो कह रहे हैं एक डाइस रोल किया है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 5 आ जाए। अब डाइस में कितने होते हैं? 6। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। अब वो कह रहे हैं क्या चांस है कि 5 आ जाए। 5 के पास भी एक ही दफ़ा चांस है ना, सबके पास एक एक चांस है, तो 1/6 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर
इफ़ डाइस इज रोल, ये हमने किया है। डाइस में कितने होते हैं? 6। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। इवन नंबर वो कह रहे हैं हम रोल करें और कितना चांस है कि इवन नंबर आएंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6, और डाइस में यही होते हैं, तो 3/6। 3 1 3 3 2 6, 1/2 चांस। अच्छा, अब जो पेपर है ना, पेपर में ना कार्ड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये आपने ना याद कर लेना है, जो कार्ड होते हैं ना, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, जिसमें ब्लैक जो है ना वो 26 होते हैं, और रेड जो है ना वो भी 26 होता है। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। जो फेस वाले होते हैं वो 12 होते हैं, और जो नॉन फेस होते हैं वो 40 होते हैं। ठीक है, अब उनमें जो एक डायमंड होता है, डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब, ये वाले जो होते हैं ना, ये 13 होते हैं। और जो किंग, क्वीन, जैक और एस, ये हमारे पास 4 4 4 4 होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ कार्ड इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम डेक of 52 card, what is probability of drawing queen? अब वो कह रहे हैं एक कार्ड है, रैंडम ड्रा हुआ है, रैंडम उन्होंने डाले हैं, और 52 कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें क्वीन आए? सबसे पहले तो टोटल हमें पता है 52, तो टोटल कितने हो गए? 52। टोटल आउटकम तो है 52। अब वो पूछ क्या रहे हैं? अच्छा, आप ना इधर इस केस में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ना सबसे पहले जो मेन फोकस करना होता है टोटल के ऊपर, आपने देखना, और जो एंड में क्वेश्चन एंड में पूछा जाता है, ठीक है, कि आपसे वो डिमांड क्या करे, जैसे ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपने देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग क्वीन। क्वीन को उन्होंने ड्रा किया है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ से देखेंगे क्वीन क्वीन कितनी कितना है 4, तो सारी बात है 4 ही होगी ना, 4/52। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, किंग एंड क्वीन। वो कह रहे हैं एस, किंग और क्वीन की कितने चांस हैं आने के। सबसे पहले तो टोटल 52। अब देखो, एस में कितने हैं? 4, किंग में कितने हैं? 4, और क्वीन में कितने हैं? 4। ठीक है, इन सबको प्लस कर देंगे, 4 4 4, कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12, 12/52। ठीक है, तो ये अगर कैंसिल होते हैं तो हम कैंसिल कर देंगे, 4 3 12, 4 1 4, और ये 3, ये आ जाएगा 3/13। गॉट इट? समझ आ गई है? नेक्स्ट है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये मैं लिख नहीं रही, ये मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 30 नॉर्मल नंबर। ठीक है, एक वो कह रहे हैं नंबर है वो सिलेक्ट हुआ है पहले 30 जो काउंटिंग के फर्स्ट 30 है ना, वहाँ से फर्स्ट 30 काउंटिंग से, व्हाट इज़ द चांस इट विल बी मल्टीप्लाई ऑफ 3 और 13। वो कह रहे हैं क्या चांस है कि 1 से 30 तक की जो काउंटिंग है ना, उसमें 3 और 13 के मल्टीप्लाई वाले के आने का चांस हो। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं? 30। अब देखेंगे ऐसे नंबर, वो टोटल कितने नंबर हैं जो 3 से भी मल्टीप्लाई होते हैं और 13 से भी मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन 30 तक, 30 से आगे नहीं जाना। सबसे पहले तो 3 वाला टेबल जो है ना, वो तो पूरा 3 पे होता है, वो सारा 30 तक, 10 इसमें टोटल होते हैं। ठीक है, अब 13 पे देखते हैं, 13 1 से 13, 13 2 से 26, और क्या होता है? नहीं, आगे नहीं होता, 48 होता है, तो वो 30 से बड़ा हो जाता है। तो 10 ये हैं और 2 ये हैं, 12। 12 ऐसे नंबर हैं जो 3 पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13 पे भी हो रहे हैं, और 30 से नीचे भी हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, 12/30। 2 6 are 12, 2 1 are 2, 1 is 2 5 are 10, 2 3 2 are 6, 3 5 are 15, 2/5, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन 2 dice are rolled, what is probability that sum of outcome is 7? अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। देखें, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, अब 2 डाइस वो कह रहे हैं जब रोल हुए हैं, एक डाइस में कितना होता है? 6। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 रोल हुए हैं, 6 और 6। ठीक है, अब इनका ना मैं आपको एक और बताती हूँ फार्मूला, जब आ जाए कि 2 डाइस 2 कॉइन, कोई भी मतलब मल्टीपल करके आ जाए, अगर उन्होंने कहा 2 डाइस, 1 डाइस में कितने होते हैं? 6,
कितनी दफ़ा रोल हुआ है, 2 दफ़ा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 6 36, मतलब टोटल आउटकम कितने हैं, 36। अगर आता कि 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन्स टोटल कितने होते हैं, एक कॉइन के टोटल आउटकम कितना होता है, 2, उसको 2 दफ़ा किया है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अगर कहते कि ना 3 कॉइन्स, एक कॉइन में कितना होता है टोटल, 2 कितनी दफ़ा कह रहे हैं, 3 टाइम, तो ये कितना आ जाता, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, टोटल आउटकम आपने ऐसे देखना है। अब इसका तो आ गया 36, हमें पता है 36 आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम इज 7। अब वो कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों को, मतलब इन दोनों डाइस को रोल करो, जैसे एक दफ़ा रोल किया 1 और 1 आया है, ठीक है, ऐसे एक दफ़ा और रोल किया 4 और 3 आया है। वो कह रहे हैं इस तरह रोल करो दोनों को, जब हम लूडो खेलते हैं 2 डाइस से खेलते हैं ना, कभी क्या नंबर आ रहे होते हैं, कभी क्या रैंडम आ रहे होते हैं, उन सब रैंडम नंबर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, टोटल 36 दफ़ा वो सारे एक दूसरे से ऐसे चेंज होके आ सकते हैं। ठीक है, कि वो कह रहे हैं इन दोनों डाइस के को सम करो तो 7 आए, देखो एक छक्के पे 4 आया, एक डाइस पे 3 आया, 4 3 7, ठीक है, आंसर में 7 आए, तो वो कितनी दफ़ा कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस है। अब इसको कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ना यूँ करना है, 1 1 बताती हूँ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये मैं आपको ना समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, आगे आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इसलिए कह रही थी ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन जिसको समझ आ गए ना तो बस उसके क्योंकि गलत नहीं हो सकते। अब देखो ये डाइस था ना, फॉर एग्जांपल आप माइंड में सोचो हम लूडो खेल रहे हैं ना, तो ये 2 डाइस के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पहले किया 1 और 1 आया है, फिर इस 1 को रहने देंगे, 1 को रहने दिया है कि 1 के साथ और कितने चांसेस हैं, आ सकता है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी आ सकता है। अब 1 के साथ तो इतने थे, अब 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है, मतलब जो जो भी आ सकते हैं, चांस है किसी भी चीज़ का आने का, वो सब हम लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि नंबर ऑफ या चांस ऑफ अक्रेंस के किसी चीज़ के आने का क्या चांस है। ठीक है, 2 तक हमने 2 भी देख लिया, अगर हम 2 की जगह 3 लिखें, 3 के साथ क्या क्या हम आ सकता है, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इससे आगे नहीं क्योंकि टोटल होते ही 6 हैं। अब हम इसी तरह 4 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 4 के बाद 5 हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 के साथ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आ सकते हैं। अब खुद आप इनको काउंट करो, आप खुद इनको काउंट करो तो ये 36 होंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 6 1 1 2 3 4 5 6, ये भी, ये लाइन भी 6 है, ये लाइन भी 6 है, तो 6 6 36, ये टोटल 36 होते हैं। अब ये हमें बनाने की क्या ही नीड है, इससे हमने देख लिया फार्मूला पुट करके, सिंपल सा ट्रिकी फार्मूला जो कि 6 का स्क्वायर था 36 आ गया। लेकिन अब हमने क्या देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम इज 7, कि उन दोनों को करो, उन दोनों के जो है ना प्लस करो तो वो 7 आए। अब हम ढूंढते हैं वो कितने नंबर हैं, ये देखो 6 + 1 7 आता है ना, ये 7, एक तो ये हो गया, 6 और 2 कितना होता है, 6 7 8, ये भी नहीं है, 5 और 2 ये भी 7, ये भी है, अच्छा 3 और 5 8 होता है, 4 और 3 7, ये भी है, 4 और 3 7, ये भी है, 5 और 3 8, 5 और 2 7, ये भी है, और 6 और 1 ये भी है। ये नंबर हैं जिनको प्लस करने से 7 आता है। ठीक है, और अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये सारे, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देंगे 6 1 6 6 6 36, यह आ जाएगा 1/6। समझ आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSS 2016 में आया हुआ है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं, बहुत लॉन्ग करके मोस्टली। ठीक है, वैसे शॉर्ट भी आते होते हैं, हमने पीछे सारे शॉर्ट ही किया, कभी कभी लॉन्ग भी आ जाते हैं, लेकिन उनका आंसर एक लाइन का होता है, इसलिए मैंने पहले बोला कि ये ट्रिकी होते हैं, और ये आपने ना माइंड को अपना फुल खोल के इसको सोल्व करना होता है, और जो बेसिक उन्होंने पूछा होता है ना वो एंड में होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें
Classification of blood group is based on a presence or absence of inherited antigenetic substance on the surface of red blood cell in a survey of birth. ये सारा वो इंट्रो दे रहे हैं कि सर्वे ऑफ बर्थ पॉपुलेशन द ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 1000 पीपल वाज एज फॉलोअर्स। 1000 पीपल का उन्होंने रैंडम ब्लड ग्रुप वो लिया, सर्वे लिया है। अब वो कौन कौन सा, टोटल आउटकम तो हमें पता चल गया कि टोटल हमने क्या ढूंढना होता है, टोटल ढूंढना होता है, और जो हमें उन्होंने पूछा होता है उसको ढूंढना होता है। ये तो हमें पता चल गया 100। 300 हैज ब्लड ग्रुप ए, इतने ब्लड ग्रुप बी के थे, ये ओ के थे, ये ए बी के थे। अब हमने करना क्या, देखें मेन यहाँ पे है, आउट ऑफ दिस ग्रुप अ पर्सन वाज सिलेक्टेड रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालें। ए बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये है। ए बी कितने हैं 125। अब टोटल कितने हैं 1000 लिख दिया। ए बी के कितने हैं 125, ये आ गया 125/1000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस करेंगे जो मतलब आता है। ठीक है, कटिंग शटिंग करके। नेक्स्ट है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन है, या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन। वो कह रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन पे हेड आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक हेड आया एक कॉइन, ऐसा नहीं, दोनों पे हेड आ जाए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है। सबसे पहले 2 कॉइन्स है, 2 की पावर 2 आ जाएगा तो 4, मतलब 4 टोटल आउटकम है। अब देखते हैं ना, या तो आएगा हेड हेड, ऐसा ही है ना, या हेड के साथ आएगा टेल। ठीक है, या नेक्स्ट टाइम हमने टॉस किया तो क्या आ जाएगा, टेल और हेड, या तो आ जाएगा टेल टेल। ये 4 आउटकम है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ना दोनों दफ़ा हेड आए। ये है दोनों दफ़ा हेड, एक दफ़ा ही आया हुआ है तो 1/4, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड कितने हैं 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन इन फेस कार्ड। अब देखते हैं हम फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, ये हमने पीछे पढ़ा है। ये देखें, हमने फेस कार्ड पढ़ा है कि टोटल कितने होते हैं 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12/52 आ गया ये आंसर। अगर क्रॉस होते हैं तो आपने कर देना है। नेक्स्ट है 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52, टोटल है 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, हमने पढ़े थे जो ब्लैक होते हैं वो भी 26 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। अच्छा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, एक रैंडम वर्ड उन्होंने ड्रॉ किया है ये वाला। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल वर्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें वॉवल वर्ड्स आए, क्या चांस हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे वॉवल होता है कि कौन सा, ए ई आई ओ यू। इसमें जो जो ये वाले होंगे उनको काउंट कर लेंगे, उनकी जो टोटल होगी वो फेवरेबल में आ जाएगी। सबसे पहले टोटल आउटकम देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है टोटल। अब ए ई आई ओ यू में जो जो भी है इनमें से वर्ड वो सारा अल्फ़ाबेट निकाल लेते हैं। ये भी है, ये भी है, आई भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है अ बैग कंटेन 8 येलो 7 ब्लू एंड 6 ब्लैक बॉल। वट इज द चांस ऑफ नेदर ब्लैक नॉर येलो वट ओनली 1 बॉल इज पिक्ड रैंडमली। पहले सबसे पहले तो टोटल देख लेंगे, इन सबको टोटल करके 8 7 और 6, इसका टोटल करें तो कितना होता है 8 7 और 21। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वट इज द चांस, क्या चांस है ऑफ नेदर ब्लैक, ब्लैक भी ना हो, ब्लैक कहाँ है, ये ब्लैक, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। नॉर येलो, येलो भी ना हो, इसको भी कैंसिल। व्हेन ओनली 1 बॉल, अच्छा अब वो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बाकी पीछे क्या बचे, ब्लू, ब्लू की कितने बॉल्स हैं 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 1 से 7 7 2 7 3 सा 21, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 टेल। कि 2 टेल जिसमें है, सबसे पहले तो 3 कॉइन्स, एक कॉइन में कितना होता है, या हेड होता है या टेल, 2 होता है ना, टोटल आउटकम 2, और कॉइन कितनी है 3 है की पावर 3, ये मैंने आपको समझाया था ना, तो ये कितना आ जाएगा 8। सबसे पहले तो हमने जो बनाने हैं वो 8 बनेंगे, पहले देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना जिसमें 2 टेल आए ना उसके कितने चांस है। सबसे पहले तो हेड हेड हेड, ऐसे ही, फिर हेड हेड, इसकी जगह हम टेल कर लेते हैं, फिर हेड, फिर टेल बीच में आ गया हेड, फिर हेड नहीं, फिर टेल पहले आ गया हेड और हेड। ठीक है, ये 4 ये हो गए। अब टेल का देखते हैं, टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल। अब ये मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया। सबसे पहले तो 3 हेड मैंने रखे ना, फिर हेड 2 हेड के साथ एक टेल लगा दिया। अब जो टेल इधर था वो बीच में आ गया, अब बीच से फिर इस तरफ आ गया, 4 ये हेड के बन गए, अब टेल के 3 टेल थी, टेल के एंड वाले को हेड बना दिया, हेड फिर बीच में आ गया, फिर इधर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 2 टेल जिसमें होंगी वो कितने हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 2 टेल वाला, एक ये है, एक ये है, बस कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो यह आ जाएगा 4/8, 4 1 सा 4 4 2 सा 8, 1/2, ये आ गया। समझ आया। अब इसके पास्ट पेपर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए, 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी भी है और ए भी है, 2022 में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, 2023 में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। इससे ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो प्रोबेबिलिटी का होता है और या रैंडम सैम्पलिंग का होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना
ये जो हम टॉपिक्स पढ़े हैं ना, ये जो सीएसएस के पेपर में आते हैं ना, वो वाले हम कवर कर रहे हैं। अब ना एंगल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब आते होते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, लेकिन हमने तो टॉपिक कवर करने हैं ना। तो एंगल की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसके 3 यूनिट्स होते हैं एंगल के, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन है ये तो बड़े यूनिट के लिए यूज़ होता है, लार्जेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो लार्जेस्ट यूनिट के लिए। अब इसकी जो टाइप्स होती है ना वो एंगल की, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है और एब्सट्यूट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री का। और एब्सट्यूट क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, ये है लेस देन 90 डिग्री। और एक्यूट के बाद एब्सट्यूट, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। और लेस देन 180 से लेस होता है और 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। अब ये 2 एंगल का जो सम होता है उसको हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जिसमें ग्रेटर 180 और लेस देन 360 होता है। और सुपर मेंटली जो होता है ना वो 360 वाला होता है, ठीक है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है ये आपके ना याद करने वाली चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह आ जाता है ये एमसीक्यू में, क्योंकि अब ये टॉपिक भी है तो इस वजह से हमें ये कवर करना होगा। ट्रायंगल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये देखें, ये ट्रायंगल होता है, 3 इसकी साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होता है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इसकी टाइप्स क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। और ये सारे आपने टाइप्स भी इसकी याद करनी है, ठीक है। राइट ट्रायंगल की ये देखें, ये है राइट ट्रायंगल। ओब्लाइक ट्रायंगल ये ऐसा होता है। इक्विवेलेंट ट्रायंगल तीनों तरफ से इक्वल होता है। आइसोलेट ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, ये 2 साइड इक्वल होती हैं और एक नहीं होती। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए, a + b + c इज इक्वल टू 180, x प्लस a की b की वैल्यू जो है ना ये 120 और c ये जो है ना 15 है, इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 180। तो ये बहुत ईजी है। फिर सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है, राउंड फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट। ये सारी आपने देख लेना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है, ये सर्कमस्टांसिस का, रेडियस का फार्मूला, अगर इस टाइप के, ये हमने ना 9th 10th में पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ना शॉर्ट करके समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आता होता है। फिर हमारे पास ये स्फेयर है, जो हमारे पास जो राउंड सा होता है, जैसे अर्थ है, फुटबॉल है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या फार्मूला है? 4/3πr³। एरिया का फार्मूला ये है, स्क्वायर जो है ना ये 4 साइड्स होती हैं, एरिया का फार्मूला है S × S। एरिया जो है ना उसमें मल्टीप्लाई होता है, पैरामीटर में प्लस होता है अगर 4 साइड है। रेक्टेंगुलर इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या? एरिया माइनस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। पैरामीटर का फार्मूला ये है, ट्रायंगल का फार्मूला ये, सब के फार्मूले आपने देख लेने हैं, ठीक है। सिलेंडर ऐसे होता है और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वॉल्यूम ये होता है। तो आपने जो है ना ये सब एक दफ़ा देख लेना है और इनकी डेफिनेशंस कर लेनी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको ऐसे ऐसे करके बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इस वजह से। कुछ क्वेश्चन या एमसीक्यूज जो होती हैं वो नंबर सीरीज़ पे होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 4, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगा 8 10 12। तो 2 के बाद क्या होता है? 2 का उन्होंने डिफरेंस दिया 4 6 आता है, ठीक है। या फिर इस टाइप का दिया होगा ए बी, आगे यहाँ पर ये जो रेड वाले हैं ना ये उन्होंने पूछा होता है सी, इधर क्या आएगा ई एफ। तो देखो ए और बी बनाया हुआ पेयर, ई और एफ बनाया हुआ, तो सी और डी बनेगा। यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है, 1/2 1/4। यहाँ पे क्या आएगा वो कह रहे हैं, देखें 2 के बाद 1 दिया हुआ है, माइनस किया हुआ है, फिर इसको 1/2 दिया हुआ है 1/2, फिर इसको 1/2 हाफ दिया हुआ है, तो इधर 1/4 हाफ होगा ना। तो इस तरह आपने एनालिटिकल रीजनिंग में देना है। अब 7 10 ये एक दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने खाली छोड़ दिया कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखें जो ऑरेंज वाले हैं उनको उनके साथ हमने मैच किया। 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 10। इसी तरह 10 ये जो है ना 10 के बाद 11 आया, 11 के बाद 12 आया और यहाँ पे 12 के बाद क्या आएगा 13। इस तरह से। अब 80 10 70 15 ये आपने ना खुद माइंड में सोचना होता है कि ऐसा क्या उन्होंने किया है कि यहाँ पे ये आएगा। तो आपने ना खुद पीछे वाली कड़ियों को जोड़ के ना आगे बढ़ाना होता है। अब जैसे देखें रेड वाली मार्कर के साथ देखें 80 से बैक गए हैं 70 से बैक गए हैं 60। इसी तरह ये 10 से बैक गए हैं तो 15, यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस है। 15 से बैक जाएंगे 5 नंबर के डिफरेंस से तो 20, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे 2 6 18 54 और यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या आता है 2 को 3 के साथ किया 2 3 सा 6, फिर 6 3 सा 18, 18 3 सा 54, इसी तरह 54 3 सा 162। अब देखा यहाँ पे F2 किया हुआ है और यहाँ पे खाली छोड़ दिया 8 D8 और C16 और B34 कह रहे हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है 2, उसके बाद ये छोड़ दिया 8 16 और 32, आखिरी तरह क्या होगा देखें 2 2 4 4 इसलिए लिखा 4 2 8 8 16 16 का 32 स्क्वायर लिया हुआ है सबका। अब देखें F, ठीक है। तो ये उल्टी ABC है, B C D, यहाँ पे आखिर E आएगा तो आगे F है। तो इसी तरह आपने कड़ियाँ जोड़नी है। तो ये सारे आपने बाकी देख लेना।